हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 से लेकर 100 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आफ्टर एलएलबी जो भी कोई भी सरकारी एग्जाम होता है उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले आता है आर्टिकल 50 जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की। आर्टिकल 50 बात करता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये आर्टिकल कहता है कि जो जजेस होते हैं उनको अपना वर्क इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योर करता है कि फेयर जस्टिस होनी चाहिए और पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए जजेस के ऊपर। इसके बाद आर्टिकल आते हैं 52 से लेकर 78 तक जो बात करते हैं प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव की। आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट की कि इंडिया के अंदर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए जिसको बोला जाता है फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 52 बेसिकली बात करता है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 53 जो बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर की। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट के नेम में होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ बनता है तो हम ये बोलते हैं कि लास्ट में अगर प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे तो ये माना जाएगा कि वो लॉ एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के पास होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैगजीम आती है, डी ज्यूरे हेड मतलब बाय लॉ जो हेड है वो प्रेसिडेंट है और डी फैक्टो है मतलब इनफैक्ट जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 54 जो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा और जो एमएलएज हैं स्टेट्स के उनके द्वारा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें आते हैं लोकसभा और राज्यसभा और जो स्टेट्स के जो एमएलए हैं उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। और हमारे प्रेसिडेंट को कभी भी पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 56 जो बात करता है टर्म की कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो हमारे प्रेसिडेंट को बेसिकली 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। उससे पहले वो रिज़ाइन दे सकते हैं या उनको उनके पद से रिमूव किया जाता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशंस की कि इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसकी एज 30+ होनी चाहिए और वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 61 जो बात करता है इम्पीचमेंट की कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको रिमूव किया जा सकता है उनके पद से अगर वो वॉयलेशन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बहुत ही टफ प्रोसेस होती है उनको उनके पद से हटाने की। एक स्पेशल मेजोरिटी पास की जाती है, उसके बाद उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 63 और 64 जो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उनको चेयरमैन भी बोला जाता है राज्यसभा का। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, लेकिन जो राज्यसभा है उनकी अध्यक्षता करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 66 जो बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, उनको एमएलएज के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 72 जो बात करता है पार्डनिंग पावर की। इसका मतलब होता है क्षमादान की शक्ति कि अगर कोई क्रिमिनल है उसने कोई अपराध किया है तो उसकी सज़ा को कैसे माफ़ किया जा सकता है या कैसे उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। ये पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। या तो उस क्रिमिनल की सज़ा है उसको पार्डन कर सकते हैं मतलब कंप्लीटली उसको माफ़ कर सकते हैं, या उसकी सज़ा को कम्यूट कर सकते हैं मतलब कम कर सकते हैं, या तीसरी बात उसको रिप्राइव कर सकते हैं, उसकी पनिशमेंट है उसको डिले कर सकते हैं, स्पेशली इन डेथ पनिशमेंट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 74 से 75 तक जो बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो वर्क करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल की एडवाइस पर। इसका की पॉइंट क्या है कि जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। आर्टिकल 75 बात करता है मिनिस्टर्स की। जो पीएम है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा है वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लॉस कर देती है तो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 76 जो बात करता है अटॉर्नी जनरल की। जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो एक टॉप लीगल एडवाइज़र होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 78 जो बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ पीएम की कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी मेन ड्यूटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें या कोई भी रिपोर्ट्स है वो दें, या कोई भी डिसीज़न अगर वो लेते हैं तो कैबिनेट के साथ मिल कर लें।
नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 79 से लेकर 100 तक, जो बात करते हैं पार्लियामेंट की। आर्टिकल 79 बात करता है पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर की, कि पार्लियामेंट के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की। राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। ये एक परमानेंट बॉडी होती है जो कभी भी डिसोल्व नहीं होती। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 81, जो बात करता है लोकसभा की। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय पीपल। नेक्स्ट आर्टिकल है 83, जो बात करता है ड्यूरेशन की, कि लोकसभा का ड्यूरेशन कितना होता है। लोकसभा का ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स का, लेकिन जो राज्यसभा होती है वो एक परमानेंट बॉडी होती है जो कभी भी डिसोल्व नहीं होती। नेक्स्ट आर्टिकल है 85, जो बात करता है सेशन की। प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो सकती है कि वो पार्लियामेंट का एक सेशन रखवा सकते हैं टाइम और प्लेस बता के। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 86 और 87, जो बात करता है एड्रेस की। जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को, एक स्पेशल स्पीच दे सकते हैं एट बिगनिंग ऑफ ईयर। आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर की। जो लोकसभा होती है वो इलेक्ट करती है स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को, और जो स्पीकर होता है वो कंट्रोल करता है हाउस की प्रोसीडिंग्स को। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 94, जो बात करता है रिमूवल ऑफ स्पीकर की, कि जो हमारे स्पीकर हैं उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो जो हमारे स्पीकर हैं उनको रिमूव किया जाता है बाय मेजॉरिटी रिजोल्यूशन। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 100, जो बात करता है वोटिंग डिसीजन टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई मैटर या कोई इशू चल रहा है तो उसको रिजोल्व कराने के लिए जो वहाँ के मेंबर हैं उनके द्वारा एक वोट डलवा जाता है और बाय पासिंग द मेजॉरिटी उस मैटर को रिजोल्व किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।